सवाल पैनल से इस तरह से है, क्योंकि हम डॉलर का तो बड़ा फिक्रमंद रहेंगे। डॉलर ऊपर नीचे होगा, मुल्क में हर चीज के रेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर मुल्की कर्जे चाहे वो बैरूनी हो या फिर दाखिली तौर पर दोनों के मसाइल मौजूद है। सवाल पैनल से इस तरह से है, हुकूमत की तरफ से नई टैक्स रिफॉर्म्स का आगाज पाकिस्तान की कमजोर मईशत को कितना सहारा मिलेगा? ये जो टैक्स रिफॉर्म्स ये हुकूमत लेकर आई है, ये कितना मईशत को सहारा देगी? 1 से 10 तक आप रेट करेंगे। जितना ज्यादा समझते हैं कि सहारा देगी उतने ज्यादा नंबर की तरफ जा सकते हैं, 8, 9 या 10, और जितना कम समझते हैं कम नंबर की तरफ आएंगे। अकबर जैदी साहब। 0। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई टैक्स में इजाफा होगा। मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग यहाँ पे पहले ही कम टैक्स देते हैं और मजीद उसमें इजाफा नहीं होगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा ये प्रॉपर्टी से या जो ये एमनेस्टी वाइट, पहले एक वाइट स्कीम होती थी, फिर कुछ और बॉन्ड से सरताज अजीज़ ने भी की थी 1999 में, उसके बाद ये कई दफ़ा हो चुकी हैं। लेकिन हमेशा चंद महीनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर ये बात वाज़े हो जाती है कि बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा। अगर आपने यहाँ टैक्स बढ़ाना है, उसके और तरीके आपको करना पड़ेगा, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, जिसकी तरफ कोशिश हो रही है। ये देखें, ये मकसद अच्छा है, कोशिश अच्छी है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपने तरीकाकार पे प्रोग्राम में पहले भी बात हुई, आप कह रहे हैं कोशिश हो रही, क्या इस कोशिश को उस जानिब कदम समझा जा सकता है? और हमारी मईशत को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, किस हालत में, आप जिसे कह रहे हैं वो कितनी बुरी हालत में इस वक्त? मेरे ख्याल से हमारी मईशत बुरी हालत में नहीं है। ये आपके सारे मेहमान इससे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतनी बुरी हालत में। आपने 2-3 सवाल पूछ लिए। एक तो ये, अगर आप देखें हमारी जो GDP की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में, इस साल सबसे ज़्यादा होगी, हर साल बढ़ती जा रही है ये, और इसके बावजूद कि वज़ीर आज़म को भी निकाल दिया, फिर बहुत ये इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक तरफ ये आप कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। इफरात दर इस वक्त सिर्फ 3.2% है। ये डॉलर के उसके डिवैल्यूएशन के बावजूद, ये बड़े मजे की बात है, डिवैल्यूएशन भी हो गई, 2 दफ़ा हुई है, पहले 4% हुई, फिर 4.5% हुई, लेकिन तब भी इफरात दर अभी तक काबू में है, और मेरे ख्याल से 4, 4.5 से ज़्यादा नहीं जाएगी, शायद 5% तक चली जाएगी। तो मईशत इतनी बुरी नहीं है जितना आमतौर पर, खास तौर पर सियासी हल्के समझते हैं। दूसरी जो मैं बात कर रहा था टैक्स को बढ़ाने की, मसलन इसमें कई दफ़ा हुआ है, FBR जो है वो सर्वे करती है, इस्लामाबाद में E11 सेक्टर है बहुत मशहूर, वहाँ जाके कहती है इतने इतने बड़े घर हैं, हमने जाके मालूम किया कि इनकम टैक्स कौन देता है, हमें मालूम हुआ कि इतने सारे घरों में सिर्फ 10 घर हैं या 9% घर हैं। तो जाहिर है वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, और ऐसे बेशुमार इलाके हैं, एक जगह नहीं है जहाँ पे लोग टैक्स नहीं देते, तो ये इस तरह की स्कीमें वगैरह, लोग टैक्स में नहीं आएंगे। आपको अपना निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, टैक्स चोरी को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए स्कीमें वगैरह नहीं आएंगी, एमनेस्टी स्कीम नहीं काम करेगी। ठीक है, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप कहाँ रेट करेंगे, कितना ये कमजोर मईशत को सहारा मिलेगा, और क्या तरीकाकार ठीक है, पहला कदम कहा जा सकता है, या मुकम्मल तौर पर सिस्टम की ओवरऑलिंग की जरूरत है? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा है कि गैर मुल्की असासों के लिए ये पहली स्कीम है, तो हमें ज़िंदगी भर हम अपने लोगों के लिए स्कीमें लाते रहे हैं। किस हद तक कामयाब रही है नहीं रही है वो एक अलहदा इशू है, लेकिन बैरूनी असासों के लिए जो लोग जनरल हालात में बाहर जाके अपनी सरमायाकारी की है, उनको रेगुलराइज करने की ये पहली स्कीम है, तो इसका मैं बड़ा खैर मकदम करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है आपका कि हमारा नेशनल किटी को, एक्सचेकर को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, वो ये है कि जी क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीरियस हमारी इस वक्त सिचुएशन है। हमें 6 बिलियन से 7 बिलियन इस साल पे करने थे, आधे पे किए, आधे बाकी हैं, और आगे वाले सालों में भी हैवी पेमेंट्स है हमारी। इसमें एक तखमिया कंजर्वेटिव साइड पे आयशा लगाया गया है 5 बिलियन, और ज्यादा से ज्यादा लगाया गया $10 बिलियन का कि ये आएंगे। मेरे नजदीक, जो मैं ऑफिशियली अपना स्टेटमेंट कोट करता हूं, कि डिक्लेरेशन की मद में ज्यादा टैक्स आपको मिलेगा। वो असासे जो बाहर बनाए हैं उनको वो रेगुलराइज करने के लिए डिक्लेयर करें, इनकम टैक्स रिटर्न में करेंगे। पाकिस्तानी मईशत को कितना सहारा मिलेगा इससे? मिर्जा साहब कहां रेट करेंगे? आप बहुत पुरुमीद हैं, 8, 9, 10 कितने नंबर? मैं 6 और 7 के दरमियान इसको रेट करूंगा। चले 7 दे देते हैं। मुजम्मिल असलम साहब। देखिए, मैं इसको पहले तो इसको 3 अल्फाजों में कंक्लूड करूंगा। शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म पेन है इसमें, क्योंकि जो मैंने पहली बात बोली कि बहुत सारे जो डोमेस्टिकली लोग होंगे, जो टैक्स पेयर थे, वो उससे बिल्कुल नाला होंगे और उनको बुरा लगेगा, और मईशत को ये शॉर्ट टर्म में जो है सहारा देगी। और मैं इसको रेट करूंगा, 5 नंबर दूंगा। इससे जो है जो हमारे जो ज़खायर कम हो रहे थे, जो हमारी पेमेंट्स ऑब्लिगेशन थी, वो पूरी हो जाएंगी। और इसकी कामयाबी की सिर्फ एक कड़ी है, इस तरह कानून लाया जाए कि आज के बाद, इस एमनेस्टी के बाद जिंदगी में कभी कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। तो ये आप देखें कि ये
फुल टॉस और जबरदस्त किस्म की कामयाब स्कीम बन जाएगी। और वकार तब मसूद अगर ये चीज ये कानून लाते हैं तो मैं समझता हूं कि 9 दे दूंगा मैं रेटिंग फिर इसकी। अब हम कितने दें? अब ये तो आपने कुछ ऐसा सवाल आगे रख दिया जो मैं वकार मसूद साहब के पास फिर ले जाती। वकार साहब, ये क्या मुमकिन है कि इसके बाद नहीं आएगी और सवाल का जवाब कितना मईशत को सहारा देगी? अच्छा ठीक है, मैं ज़रा सा मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि अकबरज़ादी की ये बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मईशत बड़ी मजबूत है, लेकिन इसको जो ख़तरात हैं वो हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनसे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बजट डेफिसिट दोनों आउट ऑफ हैंड हैं और वो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क जो है इस वक्त पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आज की स्कीम में मेरे बहुत सारे असबाब साथी ये कह रहे हैं अहबाब के जनाब इससे जो है कुछ वसाइल मैसर आ जाएंगे। भाई देखिए, इसका तो वज़ीर आज़म ने भी नहीं कहा। वज़ीर आज़म ने बार बार ये कहा है कि माजी के बरखिलाफ ये स्कीम हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमें रेवेन्यू मिले, इसलिए दे रहे हैं कि लोग हमारे पास आ जाएं और हमारे टैक्स के मेंबर बन जाएं। तो ये कहाँ से ये कह रहे हैं कि ये वसाइल आ जाएंगे। तीसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो इतनी मतलब अजीम इन्होंने जो है जो 35% है इंडिविजुअल टैक्स रेट या 30%, उसको आधा कर दिया है। ये रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? मैं आपसे अभी एक लम्हे पहले मैंने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट का क्या हाल है। ठीक। ये अगर 20% पे भी लेकर आते, 25% पे लेकर आते तो 70 बिलियन का डज लगनी थी। ठीक है। अब तो ये 150-200 बिलियन का जो है। ठीक। वकार साहब, आप रेट कहाँ करेंगे? मईशत को कितना सहारा मिलेगा? माजरत के मुझे सलमान शाह साहब को शामिल करना है, वक्त कम है, रेट कहाँ करेंगे? मईशत को तो माजरत इसमें मतलब सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें कोई मईशत को जो इस वक्त फौरी जरूरत है उसके लिहाज से तो कोई मामला नहीं है। सलमान शाह साहब, सलमान शाह साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस सवाल पर कि कितना इससे मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा शामिल नहीं हो सकेगा। पैनल की जानिब से अच्छी ख्वाहिश और अच्छी उम्मीद का इजहार भी किया जा रहा है आज सामने लाई गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को लेकर, वहीं तरीक़ाकार पर दी गई टैक्स छूट पर और जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनको इससे क्या फ़ायदा, जबकि जो लोग नहीं टैक्स पेयर वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। इस पर बहुत से एतराज़ात भी हैं। आने वाले दिनों में इसी मुतालिक मज़ीद बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होंगी और उस पर गुफ्तगू भी रहेगी।